हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर 10/12/2018 में पूछे गए विज्ञान एवं गणित के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, शल्यक क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट प्रयोग किया जाता है। 56 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या होगा। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112। इसके सही आंसर आ जाएंगे। 57 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है तो सातवीं संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 7 संख्याओं का औसत जो है वो 36 दे रहा है, तो 7 इंटू 36 कर देंगे, प्लस 7 इंटू 40 कर देंगे, माइनस जो दे रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है तो उससे मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। तो इसका सही आंसर 38 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसके सही आंसर ए हो जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, हल करें। ये जो दिया हुआ है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होल क्यूब पे टूट जाएगा और इस तरह से सही आंसर इसके बी हो जाएंगे, 1331। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। तो समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3000 रुपये है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% एवं मोहन 20% की बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपये हो, राकेश का वेतन क्या होगा। तो राकेश को के वेतन को हम x मान लेंगे और इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है कि मासिक वेतन 25%, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 25/100 प्लस इन लोग जितना दिया हुआ है वेतन, कुल वेतन उतना करेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20% को मल्टीप्लाई कर देंगे तो और इज इक्वल टू 700 कर देंगे। तो इसका सही आंसर 2000 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, दाद होने के कारण है। तो दाद होने का कारण कवक है। 64 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का जो फॉर्मूला है वही लगा देंगे, मूल इंटू दर बाई 100 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 15 कर देंगे तो इसके सही आंसर आ जाएंगे। सही आंसर इसके 6000 रुपये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं तो इसको तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकते हैं। तो 24 दिनों में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता होगी। तो 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 इंटू 12 बाई 1200 में 1200 पुस्तकें करते हैं, बराबर कर देंगे, x मान लेंगे और उसके बाद उसी में मल्टीप्लाई कर दें x इंटू 24/100 800। इस दोनों को इक्वल करके सही आंसर x के वैल्यू आ जाएंगे, वही इसके आंसर हो जाएंगे और इसके आंसर सही आंसर 6 होंगे। अगला क्वेश्चन है, 25 प्रेक्षणों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया 74 के बदले भ्रम में 47 पढ़ लिया गया तो सही माध्यम क्या होगा। तो 76.4 प्लस 74 माइनस 47/25 करेंगे तो इसके सही आंसर 77.48 आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है तो सबसे कम होता है 69 की ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ प्रातः 4 बजे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी प्रातः 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली प्रायः 4:30 बजे पहुंच जाती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करेंगी। तो दोनों ट्रेनें में 1.5 घंटे का एक जो है वो 1 घंटे के में का डिफरेंस है और एक में जो है वो 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो 1 घंटे को हम 60 मिनट्स लिख सकते हैं और 1.5 घंटे को 90 मिनट्स। एक बार क्या करेंगे कि 3 में प्लस कर देंगे 60 इंटू 90 और बाई कर देंगे उसी के नीचे 60 प्लस 90 करके इसका सही आंसर सी आ जाएगा, 3:36। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपीज़ है तो धनराशि ज्ञात कीजिए।
तो 3 वर्ष के जो फॉर्मूले होंगे वही लगा देंगे, मूल इंटू दर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर बाई 100, और इस तरह से इसी फॉर्मूले पे करेंगे तो इसके सही आंसर 2000 रुपये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मूली एक उदाहरण है, तो मूली एक तरकू रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर संख्या 108 आती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी एक संख्या को हम x मान लेते हैं और उसको 2 गुना कह रहा है तो 2x कर लेंगे, फिर उसमें 8 जोड़ते हैं तो 2x प्लस 8 कर लेंगे, फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर तो 6 गुना करेंगे तो 2x प्लस 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इज़ इक्वल टू 108 करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा और इसका ऐसे ही आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। अगला क्वेश्चन है 75, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, तो विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या 25 इसकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है वो 49% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक किसान एक गाय को 24,000 रुपये में 20% के लाभ पर बेचता है, वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, तो उस किसान को कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ, तो उसको 2% लाभ हुआ है। 78 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, तो उन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2 पूर्ण संख्याओं का अगर गुणनफल इतना है तो इस तरह से इसका गुणनफल जो हो जाएगा वर्गमूल जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। इसके सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसके सही आंसर सी हो जाएंगे 20%। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो लाइसोजाइम जो है वो नष्ट करता है। इसमें 82 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 83, सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है, यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती है तो उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो सीता की आयु क्या होगी, तो इसके सही आंसर बी हो जाएंगे 3000 रुपये।